प्रकाश जी, आपने समय का बड़ा ध्यान रखा, आपको धन्यवाद। तत्पश्चात मैं शास्त्री सुशील जी से अनुरोध करूंगा कि अपने प्रस्तुति रखें। आपका समय 30 मिनट का है। आप 12 बजे अपनी बात समाप्त करें कृपया। मंत्रस्थ सभी विद्वद्गण, आए हुए सभी धर्मात्माओं, पुण्यात्माओं, कल की जो चर्चा हुई थी उस कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। मैं 2-4 बातें आप करूंगा। अच्छा, ठीक है। दीदी आज के कागज ना व्यक्त दीदी और अपराध निवेदन आज के कागज में व्यक्त के लोग ऐसे আছে उस कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ मैं चर्चा करूंगा कि रीत की चर्चा चल रही थी। रीत क्या है? वेद में रीत शब्द आया है। रीत यानी जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, किसी परिस्थिति में वो बदल नहीं सकते। यानी अंग्रेजी में आप कहेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमने बताया था कि वेद मंत्र ये कहता है, जो रीत का पालन करता है, जो रीत का अनुसरण करता है, जो रीत नियम कायदा कानून को मान के चलता है, अपने अंदर धारण करता है, तो उनको बहुत कुछ मिल जाता है। अर्थात जो हमारे छोड़ने योग्य चीज है, जो दुख है, उसका नाश हो जाता है। और दूसरी बात में ये केवल बताया था, उसकी चर्चा नहीं हुई थी। यदि बहरा व्यक्ति है जिनके कान में सुनाई नहीं देता, जैसा जन्म से बहरा होता है बधिर, वो बधिर भी सुनने लग जाता है। जो बहरा व्यक्ति है, जो जन्म से बधिर है, वो बधिर व्यक्ति को भी सुनता है। अभी आपको आश्चर्य हो रहा है, जो बधिर व्यक्ति है, जिनको श्रोत्र इंद्रिय, कान इंद्रिय खराब है, सुन नहीं सकता, रीत का पालन करने से भी वो सुनने लगता है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है, पर बात सही है। वो कैसे है? वाणी जो है 4 प्रकार की है। देखिए, कठिन लगेगा कि विषय भी ऐसे है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैं सरलीकरण करके सरल से बताऊं। वाणी 4 प्रकार की है। एक है परा, दूसरी है पश्चंती, एक है मध्यमा, एक है वैखरी। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। तो परावाणी जो है वो किसी को सुनाई नहीं, वो एकमात्र परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की नित्य वाणी है, जो किसी को सुनता नहीं है, केवल परमात्मा के पास ही है, वो सुनाई नहीं देती।
चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, चाहे जितना ही आप यंत्र लगा लीजिए, आजकल तो बड़ा यंत्र आ गया जिसको कान में कम सुनाई देता है, यंत्र लगा देता है, गड़गड़ सुनाई देते हैं। अब ऐसे सारे वैज्ञानिकों को मिलके कहे कि ऐसे एक यंत्र बना दीजिए तो बहुत सूक्ष्म बात को, यानी बहुत सूक्ष्म शब्द को भी हम पकड़ लेते। जैसे शब्द दो प्रकार के होते हैं ना, एक उपांशु है, एक उच्च स्वर है। उपांशु कहते हैं कानाफसीकरण, और उच्च स्वर आपको पता है। पर उससे भी बहुत जो सूक्ष्म शब्द है, ऐसे शब्द को पकड़ने वाले ऐसे कोई यंत्र बना दे और हम उसको लगा के परमात्मा की वाणी को सुन ले, तो ये भी संभव नहीं है। यही तो रीत है। तो वो है परावाणी, और एक है पश्यंती। पश्यंती वाणी क्या है? जब आगे सृष्टि में परमात्मा ने वो 4 ऋषि के हृदय में जब ज्ञान दिया, जब वो ज्ञान संक्रमण कर दिया, संक्रमित हो गया, उनके हृदय में जो शब्द आ गए, उनको पता लगा कि ये शब्द है विश्वानी देवा, उनके मन में उच्चारण हुआ है, शब्द का पता लग गया, तो उसको कहते हैं पश्यंती। वो वाणी का नाम क्या है? पश्यंती। और आगे कहते हैं जब हमारे अंदर, जब हमारे ऋषियों के हृदय में जब वो ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, वो ज्ञान उद्भूत हुए, तो उस समय जो हमारे मन में कोई ज्ञान आता है, हम मन में प्रश्नोत्तर करते हैं कि नहीं? प्रश्नोत्तर करते हैं। हमने ये प्रश्न किया, मन ही मन प्रश्न किया, मन ही मन उत्तर दे रहे हैं। जब शब्द अर्थ का पता लग जाता है, यानी पश्यंती वाणी में अर्थ का पता नहीं लगता, केवल शब्द का ही ज्ञान होता है। और जब हमारे अंदर वो वाणी के शब्द और अर्थ का ज्ञान पता हो जाता है, उसको कहते हैं मध्यमा। तो परावाणी परमात्मा की वाणी है जो किसी को सुनता नहीं है, और जब संक्रमण हो जाता है ऋषियों के हृदय में, उसको केवल शब्द ही पता लगता है, वो है पश्यंती। और जब शब्द अर्थ का पता लग के अपने आप प्रश्नोत्तर करने लग जाते हैं, उसको कहते हैं मध्यमा। तो परा, पश्यंती, मध्यमा, ये वाणी सुनाई नहीं देती। और हम जो बोल रहे हैं, जो हम प्रयोग करते हैं शब्द, ये क्या है? शब्द क्या है? ये दिव्या का विषय है और कान का विषय है। हमने दिव्या से उच्चारण कर लिया, आपने कान से सुन लिया। ये है परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। इसको कहते हैं वैखरी वाणी। तो जब हम रीत का पालन करेंगे, वैखरी वाणी तो सबको सुनाई देता। जो बधिर है, जो बहरा है, उसको सुनाई नहीं देगा, परंतु जिनके श्रोत्र इंद्रिय अच्छा है, वैखरी वाणी उनको समझ में आ जाते, सब समझ लेते, सुन लेते। परंतु परमात्मा की जो वाणी है, जो परावाणी है, उस परावाणी को वही सुन सकता है जो रीत का पालन करता है, जो रीत पे चलता है, जो रीत का अनुसरण करता है। उस व्यक्ति को परावाणी को पता लगता है, वो सुन लेता है। और यदि हमने उस रीत का पालन नहीं किया, तो कितना भी कोशिश कर ले, उस परावाणी को हमें सुनाई नहीं देता। तो कहते हैं जो रीत का पालन किया, वो बहरा होता हुआ उस परमपिता परमेश्वर को, वाणी को वो सुन लेता है। महर्षि दयानंद के जीवन में आते हैं, जब उन्होंने वेद भाष्य करने लगे, वेद भाष्य करते करते उस वेद मंत्र का अर्थ उनको पता नहीं लगता था, तो सभी लेखक को कहते थे आप बाहर चले जाइए। अब जब बाहर जाते तो बाहर जाते ही उनमें ध्यान अवस्थित हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे, और समाधिस्थ होते ही वो उस अर्थ का पता लगता था। कैसे? उस परावाणी के माध्यम से जो ऋषि दयानंद सुनते थे। तो जिन्होंने रीत के अनुसरण किया, तो उनके अंदर एक दिव्य शक्ति का संचार होता है, और उस दिव्य शक्ति के संचार होते ही उस परावाणी जो है वो सुनने लग जाता है। उस समय हमारी ये कर्मेंद्रिय की जरूरत नहीं होती। इसलिए तो गीता में क्या कहता है? सर्वदाराणि निरुद्ध, सारे दरवाजा को बंद करके जब अपने मन को हृदय में स्थित करते हैं, हमारे
बाहरी इंद्रिय सब खत्म कर दे, यानी बंद कर दे, और अंदर की जब मन को हृदय में लगाते हैं तो उस समय ये सारे परावाणी हमें सुनाई देती है। उस समय ये इंद्रिय काम नहीं करते, ये बंद। तो कहते हैं जो रीत का पालन करते हैं, चाहे वो बधिर हो, चाहे जन्म से बहरा हो, उस बहरा व्यक्ति को उस परमपिता परमात्मा की परावाणी को सुनाई देते हैं। तो हमें उस परमपिता की परावाणी को हम सुने, कोशिश करें। तो उसके लिए बड़ी मेहनत है, इतना आसान नहीं है। ये सारे इतना सरल नहीं है। लोग ऐसे समझते हैं हम दुकान में गए, चाट पकौड़े की दुकान में गए और 2-5 रुपया दिए और खरीद के खा लिया, नहीं। इसलिए तो ऋषि कहते, उपनिषद के ऋषि कहते हैं दुर्गम पथस्तव वदन्ति। दुर्गम पथ है, साधारण पथ नहीं है, सरल पथ नहीं है, सीधा नहीं है। सीधा है परंतु इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। तो कहते जो रीत का पालन करता है, जो सत्य का पालन करता है, वो बहरा व्यक्ति भी सुन लेता है। और आगे क्या कहता है? तो रीत का पालन करता है, त्रिश पवित्र हृदयंतरा दधे। तो रीत का पालन करते हैं, उनके हृदय में 3 पवित्र परमात्मा भर देता है। और ऐसे नहीं भरता, ठूस भर देता है, लबालब कर देता है। 3 पवित्र। अब 3 पवित्र जब हमारे हृदय में भर देते हैं तो 3 पवित्र क्या है आपको पता है? 3 प्रकार की पवित्रता क्या है? मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और शारीरिक पवित्रता, शरीर की पवित्रता। 3 पवित्रता हमारे अंदर भरते हैं, तो रीत का पालन करने से ही होता है। तो मन की पवित्रता क्या है? मन की पवित्रता करना है तो अब योग दर्शन को उठाइए, उसमें बहुत सारे योग दर्शन तो है। इसी मन की पवित्रता कैसे तो बताएंगे वहां। तो सबसे पहले हमारे मन पवित्र, इसीलिए तो हम अब अलंकृत वर्णन की बात आती है, तब हम माता सरस्वती के ये पूजा देते हैं, अंजलि देते हैं, तो वहां पर हम बात को समझे नहीं, उस चीज को हम समझे नहीं और हम अनर्शना उल्टा पुल्टा कुछ भी कर ले रहे हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। माता सरस्वती की हम पूजा क्यों देते हैं, वहां अंजलि क्यों देते हैं? और ऐसा नहीं, जो शास्त्र में कहा वैसा ही करना चाहिए। तो वो क्या है? जो माता सरस्वती है, उस मूर्ति को एक बार आप देखिए, वो अलंकृत वर्णन है, अलंकार से भरा हुआ है, उसको समझ के उसकी आराधना करनी है, तब जाके विद्या मिलती है, नहीं तो नहीं। पर हमने उसको समझे नहीं। माता सरस्वती का कपड़ा कैसा है, किस रंग का है? सफेद है। अब कभी कल्पना की सफेद ही क्यों दिया, लाल पीला हरा नीला पीला क्यों नहीं दिए? उसका भी एक रहस्य है। माता सरस्वती के हाथ में क्या है? वीणा है। वीणा देने का भी एक मतलब है। क्यों खड़ग नहीं दे सकते थे सरस्वती को? क्या कुल्हाड़ी नहीं दे सकते थे? क्या वो त्रिशूल नहीं दे सकते थे बनाने वाला? नहीं, विशेष यानी नियत चीज दी है उन्होंने। दिया है क्या? वीणा। और क्या दिया है? उनके सवारी क्या है? हंस है। इसका भी मतलब है। सफेद कपड़ा क्या है? कहते हैं यदि आपने विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, यदि विद्वान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके मन रूपी चादर सफेद हो, बेदाग हो। यानी मन में किसी प्रकार की हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चालाकी, छल कपट, झूठ इत्यादि कुछ भी ना हो। इसलिए माता सरस्वती का तो सफेद कपड़ा है। जिस प्रकार सफेद कपड़ा है, हमारा मन भी वैसे ही सफेद हो, बेदाग हो, तभी तो जाके हम विद्या को अर्जन कर पाएंगे। और यदि रीत का पालन करते हैं तो उनका मन वैसे ही माता सरस्वती के जैसे कपड़े हैं, वैसे हमारा मन साफ होता है, बेदाग होता है। और हाथ में क्या दिया? वीणा। देखिए जब वीणा बजते हैं तो मधुर धुन में, मैं उस दिन बागपुर में एक थोड़ी चर्चा छेड़ी थी पर पूरी कर नहीं पाए समाभाव से।
तो वो जो वीणा है, वीणा बजाने वाले जब बजाते हैं तो सुनने वाला सुनता ही जाता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो। तो विद्वान जो बनना चाहते हैं, विद्वत्ता जो प्राप्त करने चाहते हैं, उनकी वाणी में मिठास हो, मधुरता हो। हमारी वाणी कैसे हो? वाणी के लिए कहते हैं, वाणी ऐसी चीज है, अब उसके तप कैसे करें? ऐसे ही मिठास नहीं आती वाणी में। क्या गुड़ खा के, मिष्टी खा के, रसगुल्ला खा के, जब शहद खा के हम बोले तो वाणी में मिठास आती? क्या लता मंगेशकर जैसे गाना गया वैसे सुर पे बोलने से वाणी में मिठास आती? नहीं। गीता में कहता है, गीता में स्पष्ट कहते हैं, हम वाणी की तप कैसे करें? अनुद्विग्न कर्णम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चया स्वाध्याय अभ्यासनम वाङ्मयं तपोच्यते। अनुद्विग्न कर्णम वाक्यम, हमारी वाणी ऐसे हो तो सुनने वाले उद्विग्न ना हो जाए। हमारी वाणी हम ऐसे प्रयोग करें, सुनने वालों को रोष में ना दे, वो रोष में ना दे, गुस्से में ना आ जाए, उनको तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। हम वाणी को ऐसे प्रयोग करें। अनुद्विग्न कर्णम वाक्यम। और केवल इतना ही कंडीशन नहीं है कि केवल हम वाणी का प्रयोग करें और उसको लोग सुनते ही भड़क जाए, केवल इतना ही कंडीशन नहीं लगाया। अनुद्विग्न कर्णम वाक्यम सत्यम, और सत्य हो, सही हो, झूठ ना हो और सुनने में भी तकलीफ ना हो। और केवल इतना ही नहीं, अनुद्विग्न कर्णम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चया, और प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। हम मीठी मीठी वाणी का प्रयोग करें, मीठी मीठी बात करें और वो अनर्थकारी हो जाए, हितकारी ना हो, वो वाणी भी वाणी नहीं। और आगे कहते हैं स्वाध्याय अभ्यासनम। स्वाध्याय यहाँ क्या है? आप गीता को पढ़ेंगे तकरीबन सभी विद्वानों ने, मैं जितना भी गीता देखा हूं, भाष्य आदि गुरु शंकराचार्य, आचार्य रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सत्यव्रत, सिद्धांत अलंकार, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, विनोबा भावे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अभय वेदालंकर, सभी विद्वानों की एक ही मत है इस बात पे, स्वाध्याय का मतलब वहां वेद अध्ययन से दिया है, वेद का पठन दिया है। स्वाध्याय अभ्यासनम वाङ्मयं तपोच्यते। कहते हैं वो वाणी की तप तभी होती है, ये सारे कंडीशन को हम पार करें, वेद का स्वाध्याय करें, तब तो जाके वाणी की तप होगी और तब जाके वाणी में मिठास आती है। ऐसे नहीं, ये साधारण सी बात नहीं है, हम कह दें ऐसा नहीं होता। देखिए एक बात को आपको उदाहरण देके मैं समझाता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे शरीर के सबसे पवित्र अंग कौन सा है, बता सकते हैं आप? ऐसे परमात्मा ने जो भी रचना की है सारे पवित्र हैं। आंख के अपवित्र थोड़ी है, नाक अपवित्र थोड़ी है। परमात्मा के रचना में कोई त्रुटि नहीं है, कोई खोट नहीं है, कोई गलती नहीं है, बहुत सुंदर है। पर मैं ये पूछ रहा हूं, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, उन सारे अंगों में सबसे पवित्र अंग क्या है? जीभ। मैं उस दिन वो प्रकार से चर्चा की, शायद वहां से आवाज आई। तो हमारे शरीर के सबसे पवित्र अंग हम किसको कहेंगे? जीभ को। और एक इसलिए है, सारे अंग पवित्र हैं, पर जीभ को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे शरीर के कहीं पर भी मल मूत्र लग जाए, हमें उतना महसूस होता क्या? थोड़ा सा महसूस होता है कि मल का मतलब आप समझते हैं? समझते हैं? आप
मल के अंदर, जो निकृष्ट मल के अंदर ही गिन लीजिए, वो हमारे शरीर में लग जाए तो भी हम सहन कर लेते, परंतु वो एक जीव के ऊपर रख दे, बताइए कोई असहनीय हो गए कि नहीं? इसका मतलब है अपवित्र चीज उस पवित्र चीज के ऊपर पड़ने से हमें सहन नहीं होता, परंतु जब हम इस पवित्र जीव से अनाप शनाप बक देते हैं, गालियां बकते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, कटु बोलते हैं, अहित बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, ये सारे पवित्र थोड़ी ना है? बताइए, ये क्या पवित्र चीज है? ये पवित्र चीज नहीं है। अब इस पवित्र चीज को, इस अपवित्र चीज को यदि इस पवित्र जीव के ऊपर हम रखेंगे तो बताइए हमारी स्थिति क्या है? आप देखिए, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है वो भी खाने योग्य पदार्थ नहीं है, हमारे खाने योग्य पदार्थ नहीं है तो क्या है? अपवित्र है। जो पीने योग्य पदार्थ नहीं है वो अपवित्र है, परंतु उसको भी हम इस जीव के ऊपर रख के चख रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं जो रीत का पालन करते हैं उनको ये अंग भी पवित्र होता है। सबसे पहले तो मन पवित्र हो, उसके बाद हमारी वाणी पवित्र हो। वाणी पवित्र ना हो तो क्या है? अनेक कब होता है? ये सारे बड़े सिस्टम से बना हुआ। आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो दर्शन की बात कहेंगे तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि एक कठिन चीज है, यह समझना भी कठिन है। लेकिन किसी दर्शन एक विद्वान ने कहा है दुनिया में सबसे कठिन है लोगों को समझाना, उतना आसान नहीं। अब कभी कभी बात करता हूं तो लोग कहते हैं नहीं पंडित जी हमें समझ में नहीं आया, तो मैं कहता था कि नहीं आप कल से बादाम खा के आया था। हाँ, तो बादाम खा के भी आया तो भी समझ में नहीं आया, तो मैं ही बादाम खाना शुरू कर दिया। हाँ, कभी हमारे अंदर ही समझा नहीं पा रहा, पर है कठिन चीज, उतना आसानी से समझ में नहीं आता। ये चीज है ही कठिन, और कठिन इसीलिए है, देखिए आपको चने की दाल और मटर की दाल दाने होते हैं, ये एक साथ मिला के दे दे तो आप क्या करोगे? अलग अलग कर पाओगे? बड़े आसानी से कर लेंगे, परंतु इसको पीस के पाउडर बना के मिला के दे अलग कर पाएंगे क्या? क्योंकि वो सूक्ष्म हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म जो चीज है इसको समझना ऐसे सूक्ष्म बुद्धि की भी जरूरत होती है। तो कहते हैं कि हमारे तीन चीज जो पवित्र करते हैं रीत पे चलने से, तो सबसे पहले तो मन पवित्र होता है, उसके बाद वाणी की पवित्रता आती है, और बाद में क्या कहता है? शरीर की भी पवित्रता जो हम करते हैं वो हो जाता है। शरीर की पवित्रता का मतलब क्या है? ऐसे साफ सुथरा कर लिया वो विशेष नहीं है। जो रीत के ऊपर चलते हैं देखिए उनके शरीर पवित्रता किस अर्थ में लिया है, उनका कोई व्याधिग्रस्त नहीं होते। जैसे इंद्रिय घात होते हैं कि नहीं, 28 प्रकार के अशक्ति माना है। आप यदि सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा 28 प्रकार के अशक्ति है, और उस अशक्ति में बहुत सारे, जैसे आंखों में शक्तिहीन, अशक्ति का मतलब क्या है? शक्तिहीन। शक्ति शब्द है ताकतवर, और अ लग जाए नेगेटिव, पर हर जगह पे नेगेटिव नहीं होता है। क्या होता क्या? हाँ, कहीं कहीं जगह पर जो ज्यादातर तो नेगेटिव होता है, परंतु एक जगह पे मैं देखा नेगेटिव नहीं होता, वो ज्यादा असर होता है। जैसे सरदार शब्द है, सरदार, उसके आगे आ लगाइए, असरदार का मतलब क्या है? एक आध जगह पे हो जाता है, अपवाद है, वो अलग है। तो शक्ति के आगे आ लगे तो बनता है अशक्ति, यानी शक्ति से हीन, रहित। तो यदि हम रीत पे नहीं चलेंगे तो हमारे जो इंद्रिया है, हमारे जितने शरीर है, इसमें 28 प्रकार की शक्ति की हीनता हो जाती है। परंतु जो रीत पे चलता है वो ये 28 प्रकार की शक्ति से हीन नहीं होता। वहां पर कह रहे हैं कि ये शरीर पवित्र बनता है।
तो हमें 3 पवित्रता प्राप्त होते हैं यदि रीत पे चले। और यही रीत है, ये सारे प्राप्त करने के बाद ही उस परम पद को पा सकते हैं, उस परमात्मा को पा सकते हैं। यही भी रीत है, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। यदि परमात्मा को पाना है, मन पवित्र करे, वाणी को पवित्र करे और अपने शरीर के ये 28 प्रकार के अशक्तियों से बचाए, तब जाके उस परम पिता परमात्मा की पद को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो असंभव है। गीता के सांख्य दर्शन के एक सूत्र आचार्य जी उद्धृत किया है यहाँ, नियत कारणात् तदुत्थितान्तवात्। नियत कारण है, पक्का एक कारण है। क्या? अंधकार को भगाने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए क्या कारण है, क्या चीज है, क्या है, चीज करेंगे आप? प्रकाश। उसके सिवा दूसरा कोई विकल्प है नहीं। यही रीत है। वेद में जो रीत शब्द कहा है, यही तो रीत है। दूसरा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे हाँ अभी सिग्नल आने की संभावना हो गई नहीं, हाँ आप रास्ते पे चलते तो रेड लाइट से पहले वो येलो आ जाते। तो कह रहे वो जो रीत है, यही रीत है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें ये करना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अंत में मैं 1-2 बात और कहते, और केवल हम नहीं कह रहे, वेद में स्पष्ट कहते नान्यं पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है। वो क्या है? परमात्मा को जाने बगैर, उसके ध्यान के बगैर कोई भी उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आज से हम संकल्प करें कि हम रीत पे चलने की कोशिश करें। देखिए, हम साधारण से एक बात प्रयोग करते हैं ना, सप्तमेव जयते ना, बोलिए, अनृता ना निरतम। तो अनृत शब्द है, तो ऋत शब्द से होगा। अनृत का मतलब क्या है? जो ऋत नहीं है। तो सप्त की ही जय होती है, अनृत की नहीं। तो हमने जय प्राप्त करना है, हमें विजयी होना है, तो हम रीत का अनुसरण करें। मैं संक्षिप्त में थोड़ी सी बात आपके सामने रख के, आपने बहुत ध्यान से सुने। अब पता नहीं कहाँ तक समझा पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ। यदि नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा, मैं 2-4 पद आपकी क्रिया और गाला खाना शुरू करूँगा। तो सभी से निवेदन करता हूँ, वाणी को यही विराम देता हूँ। शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आधा घंटे का समय में आपने समय का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को सामने रखा, क्योंकि समय बहुत ही हमारे लिए सीमाबद्ध है समय। इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मैं मोहित जी से अनुरोध करता हूं कि अपने संगीत प्रस्तुत करें। इनका समय बहुत मौजे, समय बहुत कम से आपको 15 मिनट का ही समय है। बड़े 2 विद्वान अभी पीछे हैं। आप यदि 5 मिनट भी देंगे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो बात मुझे 1 घंटे में कहनी है या 15 मिनट में कहनी है, वो 5 मिनट में भी कह दूंगा। ईश्वर की कृपा है। तो ये 15 मिनट का समय मिला है, और 15 मिनट में आपको एहसास होगा कि कुछ ताजगी सुनने में आई है, कुछ आनंद आया है। ये आपको एहसास होगा। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी सीधे होकर के बैठे, प्रसन्नता के साथ में बैठिएगा। डॉक्टर श्री कोत्तपल्ली श्रीनिवास गारू వచ్చారు। సార్ కు స్వాగతం, సుస్వాగతం। आ जाएंगे आपका कार्य चालू रखिए। हमारा सभी एक बार पवित्र ओम का उच्चारण करें मेरे साथ मिलकर।
आपको हिंदी समझ में आती है कि नहीं आती? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार वाणी से ओम का उच्चारण करो। तो क्यों नहीं करते आप? चलिए एक बार पुनः ओम का उच्चारण करें। पावकनः सरस्वती वाजे यजं वष्टु धिया वसो। कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमते हरदम। जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं, जीने से तेरे कोई सुख ना हुआ, मरने से तेरे कोई दुख ना हुआ। क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान। जीने से तेरे कोई सुख ना हुआ, मरने से तेरे कोई दुख ना हुआ। क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान। कदम कदम पे तेरे धरती में लरज होती थी, कदम कदम पे तेरे धरती में लरज होती थी। हुंकार तेरी नभ में घन जैसी गरज होती थी। हुंकार तेरी नभ में घन जैसी
गरज होती थी, ना वो चमक ना वो दमक, ना वो चमक ना वो दमक, कहाँ जो से जवानी है तेरी नौजवान, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान। जीने से तेरे कोई सुख ना हुआ, मरने से तेरे कोई दुख ना हुआ, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान। तेरी नजर से नजरें नहीं कोई मिला सकता था, तेरी नजर से नजरें नहीं कोई मिला सकता था, तेरा कदम जहां में नहीं कोई हिला सकता था। बात जो कभी तूने कही, बात जो कभी तूने कही, वो दुनिया ने मानी है तेरी नौजवान, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान। जीने से तेरे कोई सुख ना हुआ, मरने से तेरे कोई दुख ना हुआ, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान। तेरे ही घर के अंदर आज होती है तेरी पिटाई, तेरे ही घर के अंदर आज होती है तेरी पिटाई। प्रेमी तू राग गाए, आज गैरत को भी गैरत आई, जीवन तबाह खुद ही किया, जीवन तबाह खुद ही किया, बड़ी नादानी है तेरी नौजवान, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान। जीने से तेरे कोई सुख ना हुआ, मरने से तेरे कोई दुख ना हुआ, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान। आर्य समाज के इस पावन मंच पर उपस्थित है आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान
जिन्होंने देश में ही नहीं पूरे विश्व में वेदों का डंका बजाया। बहुत प्रकांड विद्वान पूज्य आचार्य श्री महेंद्र पाल आर्य जी, भगवान से मैं इनके दीर्घ जीवन की प्रार्थना एवं कामना करता हूं। मंच पर उपस्थित बहुत अच्छे विद्वान हमारे आदरणीय श्री ब्रह्मदत्त आर्य जी, आदरणीय पंडित सुशील कुमार आर्य जी, मेरे बहुत अच्छे साथी भाई ब्रह्मदेव आर्य जी, आदरणीय हमारे श्री देवेंद्र मुनि जी जो विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं, सम्मुख बैठी हुई वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, 15 मिनट मुझे मिली है और जिसमें से समझता हूं 8-10 मिनट तो व्यतीत भी हो गई होगी। एक इशारा आपसे करना चाहता हूं, समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा, इन माताओं बहनों की ओर इशारा करना चाहता हूं। वेद कहता है माता शत्रु हणो अथों में दुहिता विराट। मां ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरी बेटी और बेटियां विराट हो। बेटे जो हैं वो शत्रुओं का दमन करने वाले हों, शत्रुओं का नाश करने वाले हों। बेटियां भी जो है खुद को रोशन करने वाली हों, विराट हों वो। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब आप इतिहास के पन्नों को उठा करके पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका माताओं ने निभाई है। पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है, राष्ट्र की रक्षा के लिए पन्ना धाय अपने बेटे का बलिदान दे देती है। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी, क्या गजब की रानियां हुई, पद्मिनी रानी। आज समय नहीं है मेरे पास में उन चर्चाओं को करने का कि माताओं की गोदी में मेरे देशभक्त खेले हैं। बस चंद पंक्ति सुन लीजिएगा, कैसी कैसी माताएं मेरे देश के अंदर हुई। तो इन माताओं के लिए एक भजन प्रस्तुत करता हूं और इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दें, अपने आप को उन जैसा बनाने का प्रयास करें, उनके गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करें। आइए बस चंद पंक्ति फिर वाणी को विराम। बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी। ओ मेरे वतन की सुकुमारियां, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी। मेरे वतन की सुकुमारियां, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी। ओ मेरे वतन की सुकुमारियां, बड़ी मर्दानी। नैना ने लेकर सेना कैसा कमाल किया, नैना ने लेकर सेना कैसा कमाल किया। घोड़े पे सवार होकर गोरों को हलाल किया। बन गई काली चली बंदूक दुनाली, बन गई काली चली बंदूक दुनाली। ओ उठने लगी थी चिंगारियां, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी। ओ मेरे वतन की सुकुमारियां, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी। ओ
भोज का, दुर्गा ने बनाया मुर्गा अंग्रेज फौज का। चमकता था चेहरा जैसे चंदा हो रोज का, चमकता था चेहरा जैसे चंदा हो रोज का। धन लक्ष्मी माई कैसी तलवार चलाई, धन लक्ष्मी माई कैसी तलवार चलाई। उठने लगी थी किलकारियां, हरि वरदानी विदुषी देश दीवानी। मेरे वतन की सुकुमारियां, हरि वरदानी विदुषी देश दीवानी। मेरे वतन की धर्म न खोया, देख कर जी रोया। धर्म न खोया, देख कर जी रोया। कैसी है भारत की ये नारियां, हर हर गानी विदुषी देश दीवानी। मेरे वतन की सुकुमारियां, मेरे वतन की सुकुमारियां, मेरे वतन की सुकुमारियां, मेरे वतन की सुकुमारियां। बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां। भारत की जो नारियां हुई वो शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं को जानने वाली थी। बड़े बड़े शास्त्रार्थ मेरी माताओं बहनों ने किए और बड़े बड़े युद्ध मेरी माताओं बहनों ने किए। मेरी माताओं बहनों का इतिहास गौरवशाली है, इतिहास गौरवशाली है। जो समय मुझे मिला था उस समय की सुइयों के अनुसार अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मोहित जी ने संगीत सुनकर के अभी उनके समय बढ़ाने का आग्रह भी हुआ था, पर मजबूर है हम समय नहीं बढ़ा पाए। और आपके संगीत से संतुष्ट होकर मुनिवर आपको 200 रुपए का पुरस्कार देता है। मुनिवर को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। खत्म करना। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। बाद में संगीत गाना। हाँ ठीक। इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित थे बंगाल से आए हुए पंडित श्री महेंद्र पाल जी से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए और अपने प्रवचन रखें। आचार्य श्री महेंद्र पाल जी बंगाल से पधारे हुए हमारे बीच में। बंगाल से पधारे बंगालियों के बीच। जी, आपके समय 45 मिनट। कोई नहीं, 5 मिनट भी पर्याप्त है। एक होता है वक्ता और दूसरा होता है वक्ता। एक वॉक शब्द है और एक वा शब्द, दोनों का भेद जान लीजिएगा। चलिए मैं समाचार नहीं करूंगा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेव सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता गणता जानता संगमे वै।
आदर और सम्मान के योग्य माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा सभी कार्यकर्ता और अधिकारीगण, विभिन्न समाज और संगठन से आए हुए सभी कार्यकर्ता और अधिकारीगण, सभा में उपस्थित धर्मप्रिय सज्जन में मान्य मातृशक्ति और मंच आसीन विद्वत बने। चलाचली का बेला है, समय बहुत कम है, चलना बहुत दूर है। जब एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखता है तो प्रायः आप लोगों ने भी किया होगा और देखा होगा। वो नीचे लिखते हैं लिखा बहुत कम पर ज्यादा समझना, ऐसा होता है। आइए ठीक उसी तरीके से हम नीचे लिखे। मेरी घड़ी में इस समय 12:23 हो रहा है। मुझे जितना समय मिला है उतना ही बोलूंगा, ना ज्यादा बोलूंगा और ना एक कम तो हो सकता है। मैं आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा ये करूंगा। माता जरा शांति रखिए, पीछे बातें हो रही है। वो मैं कर लूंगा, आप चुप रहिए ना, आप ही चुप रहिए, सब चुप हो जाएगा। उसका तरीका होना चाहिए। मैं आप लोगों से विशेष करके आज दिमागी कसरत करवाना चाहता हूं। दिमागी कसरत। और अंग्रेजों ने को बोला, बंगाल जो आज सोचती है सारी दुनिया कल सोचती। समझ गए? यानी बंगाल के लोग जो आज सोचते हैं सारी दुनिया कल जा करके सोचती है। यानी सबसे ज्यादा दिमाग अंग्रेजों ने किन प्रांत के लोगों को पाया? बंगाल। ठीक है, सहमत है? आइए मैं दिमागी कसरत ये करना चाहता हूं कि हम और आप कहां बैठे हैं। पहले बोले हम और आप कहां बैठे हैं? वेद मंदिर में बैठे हैं। आर्य समाज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए मैं कई बार बोला हूं कि पढ़े लिखे लोगों से बात करने में बड़ा आनंद आता है। हमारे माननीय मां साहब ने बताया है कि हम सब आर्य समाज में बैठे हैं। यद्यपि नामकरण इसका वेद मंदिर के नाम से हुआ है, पर आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती। आर्य समाज बनाने से पहले कुछ और समाजें धरती पर थी या नहीं? दयानंद को आर्य समाज क्यों बनाना पड़ा? उनको लगा कि उन समाजों में कई भ्रांतियां हैं, त्रुटियां हैं, जो सत्य है उसमें सारे निक्षेपित नहीं है, इसलिए सारे सत्यों को इकट्ठित रख करके एक समाज बनाया जाए। ऐसा उनको परंपरा ज्यादा था। भाई हमारे मास्टर साहब के पास से आप लोग सहमत हैं? आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, अगर विनती कर, दिमागी कसरत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो निष्कर्ष सामने आ जाएगा। यानी मैं चाहता हूं कि जब परिश्रम करे कोई तो उस परिश्रम का फल भी मिले ना। तो परिश्रम करे और फल ना मिले तो क्या फायदा हुआ परिश्रम करने का? इसलिए मैं निवेदन ये किया कि ऋषि दयानंद को क्या चिंता लगी थी आर्य समाज की स्थापना की जाए। हर जगह भ्रांतियां थी, अंधविश्वास था। आपका नीचे कौनिया से गिर दीदी वेद अनुकूल नहीं चला, प्रचार नहीं था। वेद का प्रचार नहीं। ऋषि दयानंद का आर्य समाज स्थापना करने का जो उद्देश्य था सिर्फ इतना ही था कि लोग रूढ़िवादियों में फंसे पड़े थे। शब्द पर ध्यान देना, लोग रूढ़िवादियों में फंसे पड़े थे। उन रूढ़िवादियों से निकालकर एक स्वच्छ विचारधारा वेद के द्वारा जनमानस में
या जनमानस के दिल और दिमाग में भरना। ठीक, अगर दिमाग हो तो मुझे बताइए, अगर मेरे बातों में कहीं पर भी घुसने की जगह मिले, घुसिए, मैं विरोध नहीं करूंगा, समाधान दूंगा। ऋषि दयानंद चाहते थे मानवता का उजागर करना वेद के आधार पर। मतलब यह हुआ कि उन दिनों में लोग सत्य को छोड़कर या सत्य को तिलांजलि देकर असत्य के पक्षधर बने हुए थे। दुनिया वालों को उन असत्य से निकालकर एक सच्चाई के रास्ते पे लाने के लिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और पूरा नियम और श्रृंखला ऋषि दयानंद ने दी। जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर, बहुत बार जाने का अवसर मिला। संकल्प का स्टेज जीतने पर उन्होंने मुझे 2 बार सम्मानित किया। तो 1875 में जब गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, तो उन दिनों में आर्य समाज का नियम था 28। 2 वर्ष के बाद 1877 में जब लाहौर में पुनः ऋषि दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई, तो 18 नियमों को उपनियम में रखकर आर्य समाज को 10 नियमों में आबद्ध किया। ऋषि दयानंद ने अपने विचारधारा से दुनिया वालों को आकृष्ट किया और सच यही है, ठोक कर बताया कि इसके अतिरिक्त सच और कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। दुनिया आडंबर में फंसे पड़े। तो इस आर्य समाज की स्थापना के बाद ऋषि दयानंद ने आर्यों को क्या दिया? वेद दिया। खाली वेद दिया कि कुछ और भी दिया? 70 प्रकार। अब यहाँ जो 10 नियम आप देख रहे हैं, उस 10 नियमों में 5 बार सत्य का उच्चारण हुआ है। और जो उनके मूल ग्रंथ हैं, उन मूल ग्रंथ का नाम भी सत्यार्थ प्रकाश। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ऋषि व देव दयानंद कितने सत्य प्रिय थे। समझ में आ रही है? ऋषि व देव दयानंद कितने सत्य प्रिय थे। उन्होंने विषपान करना उचित समझा, लेकिन असत्य को समर्थन करना जल्दी बोलिए। कितने लोग बैठे हैं जुबान खुली नहीं, जुबान खोलना नहीं चाहते। 1-2 ने बोला है, 1-2 ने भाई मैं देख रहा हूं, मैं सामने से ही देख रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज सच्चाई को ग्रहण करना भी नहीं चाहते हो गया आर्य समाज में रहकर। ये दुपड़ा मैं कहां रहूंगा? यह दुपड़ा मैं कहां रहूंगा? मैं तो आया हूं दूसरे संप्रदाय से। क्या मैं देख करके, जान करके, समझ करके आया, या बिना देखे आ गए? देख करके आए। देख करके, समझ करके, परख करके आया हूं। चिड़ियों को देखा होगा आपने, चिड़िया, नादान चिड़िया घोंसले में, उसको भी घोंसले से मोहब्बत होती है। अपने चूजों से भी वो मोहब्बत करती है। मैं भी तो किसी माँ बाप का ही था, पर त्यागा क्यों? ये बात सच के कारण। त्यागा क्यों? सच के कारण। तो सच है बोलने में, हम जुबान से बोलते हैं या कोई और यंत्र है बोलने का? और असत्य बोलते हैं तो किससे बोला जाता है? जुबान की गलती है या हमारे विचार की गलती है? फिर क्या जुबान चिल्ला रहे हो? क्या जुबान चिल्ला रहे हो? केवल जुबान से बोलने की बात नहीं है, जुबान से सत्य भी बोली जाती है और झूठ भी बोली जाती है। हम जुबान को दोष लगाएंगे तो बिल्कुल बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आर्य समाज के वेदी पर अगर कोई सरस्वती मूर्ति का प्रतिपादन करे, सरस्वती मूर्ति जो सफेद कपड़ा पहनी हुई है, किसने पहनाया? बोले कोई पहना? क्या परमात्मा ने सरस्वती मूर्ति को तैयार करके भेजा?
ये हमारी और आपकी कल्पना है। तो हमारी और आपकी कल्पना सही हो सकता है या गलत? देखे बिना किसी की चित्र को बनाना संभव नहीं होगा। मैं हूं आपके सामने, मैं हूं आपके पास, मेरा फोटो ले सकते हैं आप। अगर कलाकारी जानते हैं तो मेरा क्लिच से फोटो बना सकते हैं, आप क्लिच बना सकते हैं। सरस्वती को किसने देखा है? तो कल्पना झूठ है या सच है? फिर बकवास का आएगा। भाई जान करके बोला भाई, ये मत समझना कि मैं बिना जाना भी गुरुकुल का स्नातक। मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का स्नातक हूं और हमारे विद्यालय की आए हुए हैं ये गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक हैं। गुरुकुल कांगड़ी और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ स्वामी श्रद्धानंद के बनाए हुए गुरुकुल। मैं पूछना चाहता हूं कि ऋषिवर देव दयानंद ने यज्ञ करने की परिपाटी हम लोगों को दी है या नहीं? किसी और ने दिया था? नहीं, ऋषि दयानंद ने दिया। यज्ञ करने की परिपाटी ऋषि ने अगर दी है और संस्कार विधि में देखेंगे हमारा यज्ञ कुंड कैसा हो उसका परिमाप भी दिया, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गहरा, नीचे का हिस्सा कितना, ऊपर का हिस्सा दिया है। उस यज्ञ करने के लिए 4 दिशाओं में बैठने की बात आई है। चारों का नाम अलग है, चारों का काम अलग है। होता उद्गाता अद्धर्यो ब्रह्मा। तो एक यज्ञ कुंड का है या 10,000 यज्ञ कुंड का एक है? तो फिर 50 यज्ञ कुंड क्यों लगा है? चाचा मेरा जो मैं बोल रहा हूं उसको बोलिए। यहां होता उद्गाता अद्धर्यो चारों यज्ञ कुंड के अलग अलग है या एक है? और एक अगर होंगे तो एक यज्ञ कुंड के होंगे। बहुकुंडीय यज्ञ ऋषि दयानंद की विधि ही नहीं है। बहुकुंडीय यज्ञ ऋषि दयानंद का तरीका है नहीं। ऋषि दयानंद का तरीका यह भी नहीं है कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम बोलो। 2 कर्मकांड की पुस्तकें ऋषि दयानंद की लिखी हुई है। एक है संस्कार विधि और दूसरा है पंचमहा यज्ञ विधि। कहीं दिखा दे कोई माई डाला, मैं गुलाम बन जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, उसके घर का पानी ढोऊंगा। बाद में कर लेंगे, प्रश्न पूछना मत। भाई मेरा इधर आ, सामने आकर के बोलो ना क्या प्रश्न है? ठीक है, मैं जान करके बोल रहा हूँ। आचार्य जी ये बड़ी सी एक कढ़ाई में खीर में अगर मैं कह रहा हूं कि हम ऋषि दयानंद को फॉलो करेंगे किसी और को? ऋषि दयानंद को फॉलो करेंगे तो ऋषि दयानंद जो किया है वही फॉलो करेंगे, अपने मन से लगाएंगे। ऋषि दयानंद ने 2 मंत्र का चयन किया है, गायत्री का और विश्वाणी देव का। दयानंद ने कहा लाखों आहुति डालनी हो तो 2 मंत्र का उपयोग करना चाहिए, इसके अतिरिक्त है नहीं। लेकिन दुर्भाग्य मेरे लिए मैं अपने लिए कह रहा, मैं किसी और के लिए जो कर रहे हैं आप करते रहिए, मेरा बात का कुछ बिगड़ेगा नहीं और बनेगा भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने लिया आप लोगों से, तो दिया आप लोगों ने, और आप ही इसका उल्टा करेंगे तो मेरे लिए क्या गुजरेगा? मुझे इस असुविधा को भोगना पड़ रहा है या नहीं? इसलिए मैंने बोला कि ऋषि दयानंद को समझना हर एक की बस की बात नहीं है। यह भी मत जानिए कि ऋषि दयानंद ने राम को नहीं माना, कृष्ण को नहीं माना, देवी देवता को नहीं माना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषि दयानंद ने देवी देवता को माना है, और देवी देवता कौन है उसको बता करके ही मानते थे और मनवाए हैं हमारी तरफ से। कौन है देवी, कौन है देवता, उसको जान दो। हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा करना मना नहीं है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा करना मना नहीं है, पर हम लोगों के